नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल खतरन से। मैं अभी दिल्ली विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे खड़ा हूं। भारतवर्ष में खासकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो महात्मा गांधी के जन्मदिन या महात्मा गांधी के सर पे हाथ रखकर कस्में बहुत खाते हैं। आज दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 को बनने का एक प्रक्रिया प्रारंभ किया था और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बन गया। शपथ महात्मा गांधी के जन्मदिन पे लिया गया था पार्टी बनाने की। आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता उस समय के, बाद में आज की तारीख में जो मंत्री रहे, उसमें एक सत्येंद्र जैन साहब और दूसरे सिसोदिया साहब, मनीष सिसोदिया, ये दोनों जेल में हैं, हवालात में हैं। कारावास के साथ सहवास इनका हो रहा है। कि हमारी कहानी भारत की सड़कों से है, इसलिए भारत की सड़कों से भारत की कहानी के क्रम में मैं खड़ा हूँ अभी दिल्ली विधानसभा के बाहर। आमतौर पे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वे गांधी के जन्मदिन को बहुत शुभ मानते हैं। स्वाभाविक है, गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन 2 अक्टूबर को जितने कसम खाते हैं कि मैं राष्ट्र के हित के लिए, लोगों के हित के लिए फला न करूँगा, ढिमका न करूँगा, अगर उसमें से 2%, 1% भी बातें सच्चे तरीके से, सच्चे मन से अमल करते तो ना तो आज लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काटे होते बिहार में, और ना ही दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जिसे संस्थापक भी कहा जाता है, ये जेल में होते। कुछ तो गड़बड़ है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, यह पक्का है। कुछ ग्रे एरिया जरूर है जो भारत का न्यायालय अभी निर्णय करेगा, क्योंकि भारत के न्यायालय पे भारत के आम लोगों का बहुत विश्वास है। यह अलग बात है कि आज सत्ता के गलियारे में जो राजनेता हैं उनका और न्यायालय के गलियारे में जो उत्कृष्ट न्यायमूर्ति हैं उनके बीच घमासान छिड़ा हुआ है।
भ्रष्टाचार के नाम पे आम आदमी पार्टी जिस तरह अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, या अन्ना हजारे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस तरह एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया, यह कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इसका निर्णय करना मेरे बस में नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियां इस बात का बहुत गंभीरता से निर्णय करेगा कि अन्ना हजारे सही थे या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। क्योंकि अगर अन्ना हजारे सही थे तो अन्ना हजारे को राजनीति में नहीं आना चाहिए था। राजनीति में जो लोग छलांग लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पे उनका सहयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामलीला मैदान दिल्ली से दिल्ली विधानसभा की दूरी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जिस तरह रामलीला मैदान से दिल्ली विधानसभा के बीच इस दूरी का राजनीतिकरण किया गया, सत्ता के गलियारे में कुर्सी पे बैठने के लिए लोगों ने अन्ना को भी दरकिनार कर दिया, यह शुभ संकेत नहीं है। राजनीति की शुरुआत जन लोकपाल से हुई। जन लोकपाल को मुद्दा बनाया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जन लोकपाल जरूरी है। जन लोकपाल कोई नई बात नहीं थी, यह 1963 की एक शब्द एक बात जिसे LM सिंघवी साहब ने पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान इस्तेमाल किया था 1963, और 1963 के बाद 2013 में जन लोकपाल की बात फिर चर्चा में आई और जन लोकपाल का राजनीतिकरण हुआ। अगर उस राजनीतिकरण का जन लोकपाल की बात को सही मायने में अमल किया जाता तो देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता। लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार समाप्त कौन करेगा? कहते हैं कि अन्ना हजारे हांगकांग इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन इससे इंस्पायर्ड हुए थे, या यूँ कह सकते हैं कि जो क्रांति रामलीला मैदान में हुई थी उस क्रांति की बुनियाद ये हांगकांग इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन को कट पेस्ट किया गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली से सरकार को हटाना था, माध्यम दिल्ली सल्तनत बना और ये सभी लोग चाहते थे कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए
एक जन लोकपाल आए। जन लोकपाल तो आ गया देश में। सारे मेंबरान, सारे इंटेलिजेंस, सारे सीबीआई और जितनी भी संस्थाएं हैं सभी जन लोकपाल के अधीन आ गए। कहने का अर्थ ये हुआ कि भ्रष्टाचार देश में नहीं रहेगी। लेकिन भाई साहब, 2013 और 2023 के बीच भ्रष्टाचार के आंकड़े कितने बढ़े हैं ये तो भ्रष्ट लोग ही बताएंगे, क्योंकि आंकड़ों पे जब प्रतिबंध हो, आंकड़ा जब खुले नहीं, आंकड़े सेंसर्ड हो, तो कौन बताएगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा अथवा भ्रष्टाचार घटा। वैसे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो सभी यह कहेंगे जरूर कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो गया। लेकिन ज्वलंत दृष्टांत यह है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो दिल्ली सरकार के 2 मंत्री जेल में कैसे हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन पूरे देश के लोगों का नब्ज पकड़ लिया गया। इंडिया को 130 करोड़ लोगों का एक प्रतिनिधित्व मान लिया गया। स्वाभाविक है, देश की बात है। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन फाइट करने के लिए जो संस्था बनी, एक संगठन जो बना, यह जनहित का आवाज उठाने के लिए बहुत बेहतर था, कोई शक नहीं। अन्ना हजारे इसका नेतृत्व किए, यह भी बहुत बेहतर बात। लेकिन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मजबूत होने लगा तो उसका फिर राजनीतिक करवट देना यह न्याय संगत नहीं हुआ। अन्ना हजारे कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन राजनीति में आए। वो एक विसिल ब्लोअर की तरह काम करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे देश में या दिल्ली सल्तनत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पैर मजबूत होता गया, उस संगठन में काम करने वाले लोग, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या फिर मनीष सिसोदिया हों या उस जमाने में जितने भी कुछ अखबार वाले लोग थे, प्रतिनिधि, कुछ और लोग, जिन जिन लोगों को राजनीति में अपनी रोटियां सेकने की बात हुई, सभी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हो गए। और यहाँ निर्णय लिया गया कि नहीं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, अब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लड़ाई लड़ेंगे।
2013 विधानसभा का चुनाव झाड़ू चुनाव चिन्ह पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और 28 सीट उसने जीता। जिस मसले को, जिस उद्देश्य को लेकर अंततः राजनीति में आना है, उस उद्देश्य को लेकर वे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात किए थे, वो अपने मकसद में सफल हुए और 28 सीटों को लेकर राजनीति में आ गए। कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। 49 दिनों की सरकार चली और 14 फरवरी 2014 को विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक जब प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पे समर्थन नहीं मिला, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब फिर यहाँ से राजनीति शुरुआत हुई। भाई यहीं पर है मेरा रूम में। अच्छा मैं तो यार यहीं पे हूँ। आज दिल्ली विधानसभा में 70 लोगों के सदस्य में 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं, जिसमें 2 सदस्य अभी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया।